राजस्थान के सभी विद्यार्थियों का आपकी अपनी कक्षा हिंदी साहित्य में हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी कंपलसरी कक्षा 12th जिसका ये 5वां वीडियो आज हम जारी करने जा रहे हैं, अपलोड करने जा रहे हैं। वैसे आपको पहले भी बताया जा चुका है और भी आपको एक बार पुनः रिपीट कर देता हूं कि इस चैनल के माध्यम से 5 विषयों का जो अध्ययन करवाया जा रहा है उसकी सामग्री लगभग तैयार हो गई है और समय समय पर अपलोड की जाती रहेगी। इसके लिए आप यदि और कोई सुधार या और तरह का वीडियो भी चाहते हैं तो आप इन नंबरों पे मैसेज करके मुझे बता सकते हैं या 9610208295 पर कि आप इस विषय से संबंधित भी वीडियोस जारी करें। प्रिय विद्यार्थियों, छोटा सा उद्बोधन है, इसको आप जरूर सुने। आज हम जो पढ़ेंगे पत्र लेखन। पत्र लेखन कैसे होता है, पत्र लेखन कितने प्रकार के होते हैं, पत्र लेखन का नमूना क्या होता है, पत्र लेखन हमारे जीवन में किस प्रकार काम में आते हैं, पत्र लेखन के लिए कैसा नमूना हमें रट लेना चाहिए, कैसा नमूना हमें याद रखना चाहिए ताकि भविष्य में भी हमारे काम आए, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और यहाँ पर अपने चैनल से लगभग इन विषयों पर, ये जो 5 विषय हैं जो आप देख रहे हैं, हिंदी साहित्य 11 12 हिंदी साहित्य 12th जो है इसके तो लगभग संपूर्ण वीडियोज है वो 19-20 में भी जारी कर दिए गए थे और भी इसमें जारी किए जा रहे हैं। संपूर्ण हिंदी साहित्य 12th क्लास का अपलोड किया हुआ है और भी इसमें किए जा रहे हैं। अंग्रेजी कक्षा 10 से 12 10वीं और 12वीं के ही किए जा रहे हैं क्योंकि 11th कक्षा का पाठ्यक्रम परिवर्तित होगा तो इसलिए 11th के अभी जारी नहीं होंगे, 11th के बाद में जारी होंगे। 10वीं और 12वीं के लगातार शीघ्र ही जारी कर दिए जाएंगे। हिंदी अनिवार्य जिसमें 12th के वीडियो जारी किए जा रहे हैं और इसमें ये 5वां जो लेसन है वो आज हम जारी कर रहे हैं। राजनीति विज्ञान जिसमें 12th कक्षा की लगभग सामग्री तैयार है और वो अपलोड की जा रही है। हिंदी व्याकरण कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और विद्यार्थियों के हित में है, इसलिए आप अधिक से अधिक इस वीडियो से और इस चैनल से आप जुड़ जाइए। और जब 5000 विद्यार्थी इस चैनल पर हो जाएंगे तब लाइव कक्षा सप्ताह में एक दिन हर एक सब्जेक्ट की, यानी उस दिन सप्ताह में एक दिन 500 विषयों की लाइव कक्षा का आयोजन करने का निर्णय है। तो आप अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को भी बताएं कि हम लाइव कक्षा का आनंद लें, लाइव कक्षा में हम पढ़ें। और आपके मार्गदर्शन के लिए हमेशा जो पिछले सत्र से भी मैं तैयार हूं और भी आगे रहूंगा। तो आप अपनी जिज्ञासा है वो अधिक से अधिक जुड़ करके आप मुझे भेज सकते हैं। 12th कक्षा के विद्यार्थी आप देख सकते हैं कि आपको 4 विषयों का यानी 5 विषयों का जो अध्ययन करवाया जा रहा है इसमें केवल एक वैकल्पिक विषय आपका रह रहा है। शेष सभी विषय यानी हिंदी अनिवार्य, अंग्रेजी अनिवार्य, हिंदी साहित्य और राजनीति विज्ञान, 4 विषयों का अध्ययन आप इस एक ही चैनल से बहुत ही प्रभावशाली शैली में आप प्राप्त कर पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आपके एक वैकल्पिक विषय रहेगा। तो आप यदि बोर्ड टॉप करना चाहते हैं, आप अच्छी शैली में अपने आपको एक बहुत ही अच्छा विद्यार्थी और बहुत ही एक प्रवीण विद्यार्थी बनाना चाहते हैं तो आपको इस चैनल से जुड़ना होगा, आपको जुड़ना चाहिए। आप सबसे पहले आप वीडियोज को देखें, देख करके फिर बाद में आप यानी इसको सब्सक्राइब करें। तो आज हम अब अपना लेसन शुरू करते हैं। आज का जो लेसन है वो है पत्र लेखन। पत्र लेखन क्यों आवश्यक है, इसके लिए थोड़ा सा मतलब इसकी जो भूमिका है कि पत्र लेखन का अर्थ है कि यहाँ पर मनुष्य सामाजिक प्राणी होता है और जीवन पर्यंत अपने जो विचार है वो दूसरों तक किसी न किसी माध्यम से वो संप्रेषित करता है, चाहे वो संकेत से करता हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से करता आया हो। ये परंपरा मानव के क्रमिक विकास से अनवरत परिष्कृत होती रही है, बदलती रही है, शोधित होती रही है। जिस समय मानव के पास ध्वनि को संकेतित करने के लिए कोई लिपि चिन्ह नहीं था, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष माध्यम से मानव अपने संदेश अपने परिचितों तक संप्रेषित किया करता था। उसके पास चाहे लिपि चिन्ह नहीं था तो भी, चाहे वो प्रत्यक्ष करे चाहे अप्रत्यक्ष माध्यम हो, किसी न किसी माध्यम से अपने विचार दूसरों तक भेजता था। आज का मानव अत्याधुनिक तकनीकों के सहारे अपने विचार संप्रेषित कर रहा है, संदेश प्रेषित करता है। हम अपने विचार या संदेश दूसरों तक पहुंचाने के लिए पत्र का उपयोग करते हैं और पत्र कई शैलियों में लिखे जाते हैं। आज से पहले तो केवल और केवल समाचार का माध्यम ही पत्र हुआ करता था। जब कोई व्यक्ति बाहर चला जाता, विदेश चला जाता तो वहां से पत्र के माध्यम से ही हमें समाचार प्राप्त होते थे। आज तो अत्याधुनिक तकनीकों के सहारे हम सोशल मीडिया के सहारे भी हम समाचार प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन फिर भी
फिर भी उन शैलियों के आधार पर पत्रों के प्रकार निर्धारित किए गए हैं। आज भी पत्रों का जो महत्व है वो कायम है। आज भी हमें पत्र लिखना होता है, उन पत्रों का अपना महत्व है। तो पत्र क्यों लिखे जाते हैं ये अपन ने पढ़ा। इसके बाद एक अच्छा पत्र होता है, उसकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए। अच्छा पत्र एक सरल होना चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए उसमें, यानी घुमा फिरा करके नहीं लिखा जाना चाहिए, संक्षिप्तता होनी चाहिए, क्रमबद्धता होनी चाहिए, प्रभावशाली शैली में लिखा जाना चाहिए और उसमें संपूर्णता होनी चाहिए। संपूर्णता का अर्थ है कि उसमें आपका कोई भी समाचार है वो छूटे नहीं। बाहरी सजावट का अर्थ है कि उसमें आप जो कागज काम में ले रहे हैं वो अच्छी किस्म का होना चाहिए, आपकी लिखावट सुंदर होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए, उसमें वर्तनी से संबंधित कोई भी तरह की कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, व्याकरणिक अशुद्धता नहीं होनी चाहिए, विराम चिन्हों का प्रयोग यथास्थान करते रहना चाहिए। विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं करने से संपूर्ण जो समाचार है वो एक सेंटेंस यानी एक वाक्य बन करके रह जाता है, इसलिए विराम चिन्हों का प्रयोग बहुत ही आवश्यक है। तिथि और अभिवादन हर एक पत्र के लिए आवश्यक है। तो ये थी पत्र की विशेषताएं। अब पत्र क्या है, देखिए पत्र वैसे 4 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत या पारिवारिक पत्र, कार्यालय पत्र, व्यावसायिक पत्र और विविध पत्र। विविध पत्र में आपके प्रार्थना पत्र है, आवेदन पत्र है, जिसको स्वव्रत भी कहते हैं, ये आते हैं। आज हम पढ़ेंगे एक तो पारिवारिक पत्र और कार्यालय पत्र के 2 भाग, यानी 3 प्रकार हम पढ़ेंगे और अगले जो है वो हम आगे पढ़ेंगे। अब देखिए आपको बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि पत्र कैसे लिखा जाता है। उदाहरण दिए गए हैं, उदाहरण के माध्यम से देखिए। सबसे पहले जैसे आपके पास ये पारिवारिक पत्र का उदाहरण है, आपके परीक्षा में आ गया कि कल्पना कीजिए आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उदयपुर में अध्ययनरत विनोद कक्षा 12th के विद्यार्थी हैं। बोर्ड परीक्षा के पश्चात अपनी प्रगति से अवगत करवाते हुए ग्रीष्म अवकाश की योजना के संबंध में अपने पिताजी को एक पत्र लिखना है। पिताजी को पत्र लिखना आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले ये पारिवारिक पत्र की बात है कि पारिवारिक पत्र में आपको सबसे पहले ऊपर एड्रेस लिखना होता है, पता लिखना होता है, जैसे उदयपुर 9 जुलाई 2020, पता और तिथि ये जरूरी है। अब यहाँ पर एक संबोधन शब्द लिखना है, आपके पिताजी पूजनीय पिताजी, अपने से बड़ा है तो बड़े के लिए आपको संबोधन शब्द बड़ा ही, पूजनीय, पूजा, यानी इनका प्रयोग करना चाहिए। अब इसके बाद पत्र जब हम शुरू करते हैं तो शुरू करते समय आपसे बड़ा है तो उसके लिए आप लिखेंगे सादर प्रणाम, आपसे छोटा है तो शुभ आशीष लिख सकते हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण हो, खुश रहो, यानी आप हर इस प्रकार के शब्द है वो आपके छोटे के लिए लिख सकते हैं, बड़े के लिए आप सादर प्रणाम लिखेंगे। अब आप जैसे शुरुआत करते हैं तो आप कैसे शुरुआत करेंगे? मैं यहाँ सकुशल हूँ, ईश्वर की कृपा से आप सभी वहां मंगलमय होंगे, मेरी बोर्ड परीक्षाएं संपन्न हो चुकी है, सभी प्रश्न पत्र बहुत अच्छे हुए हैं, पूर्ण विश्वास है कि मैं 12th परीक्षा उच्चतर अंकों से उत्तीर्ण कर पाऊंगा। 70 पर्यंत कठिन मेहनत के उपरांत मेरे सहपाठियों ने ग्रीष्म अवकाश में कुछ समय राजस्थान के दर्शनीय स्थलों का भ्रमण करने की योजना बनाई है। आप भी मेरी रुचियों के बारे में जानते हैं, मैं भी इन 7 विद्यार्थियों के भ्रमण दल का सदस्य बनकर राजस्थान दर्शन करना चाहता हूं। इस भ्रमण में लगभग 10,000 रुपए खर्च होंगे। तो इस प्रकार आपको क्रमबद्धता होनी चाहिए कि आप क्या कह रहे हैं। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी रुचि को तवज्जो देते हुए, महत्व देते हुए मुझे भ्रमण की अनुमति प्रदान करेंगे और भ्रमण हेतु मेरे खाते में उपयुक्त राशि हस्तांतरित करवाने का श्रम करें, जिससे मैं भी इस भ्रमण दल का सदस्य बनकर इस योजना से लाभ प्राप्त कर सकूं। अब आपको समापन के लिए आपको, जैसे आपको दोस्त है तो उसके लिए आप उसके माता पिता से संबंधित लिख दिए। यहाँ पर जैसे मान लो पिताजी को लिख रहे हैं तो आप माताजी को सादर प्रणाम, माताजी को लिख रहे हैं तो पिताजी को सादर प्रणाम, और प्यारी बहन रुचिका को मेरा स्नेह वंदन, आपका प्रिय पुत्र विनोद। यह आपका हो गया पारिवारिक पत्र। पारिवारिक पत्र को लिखते समय हम एक नमूना देख सकते हैं। इस नमूने में आप सबसे पहले क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले आपको यहाँ पर एड्रेस लिखना है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? यहाँ पर एड्रेस लिखेंगे, प्रेषक का पता और दिनांक लिखेंगे, अभिवादन जैसे पूजनीय पिताजी या प्रिय पिताजी, पत्र का प्रारंभ करते समय सादर प्रणाम, छोटा है तो शुभ आशीष, समाचार लिखेंगे यहाँ पर जो आप समाचार लिख रहे हैं, पत्र का समापन माताजी को प्रणाम, बहन को स्नेह वंदन, और यहाँ पर आपका एक स्नेहिल शब्द लिखना है, जैसे आपका प्रिय पुत्र, या जैसे मित्र को लिख रहे हैं तो आपका प्रिय मित्र, इस प्रकार आपको लिखना है। ये था इसका नमूना। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ आप यानी दाहिनी ओर इसका पता लिखेंगे,
प्रेषक की तिथि भी लिखी जाएगी। आपसे बड़ा है तो उसके लिए संबोधन आप आदरणीय, पूजनीय, पूज्य, श्रद्धेय, पूजनीय, पूज्या, माननीय। आपसे छोटा है तो उसके लिए प्रिय, चिरंजीवी, अनुज, अनुजा, स्नेहिल ऐसे लिख सकते हैं। मित्र के लिए आप लिख सकते हैं प्रिय मित्र, मित्र का नाम भी लिख सकते हैं, जैसे प्रिय मित्र रवि या प्रिय रवि आप लिख सकते हैं। प्रिय बंधु ये शब्द भी आप काम में ले सकते हैं। पत्र का जब आप प्रारंभ करते हैं तो पत्र का प्रारंभ करने के लिए आपसे यदि कोई बड़ा है तो उसके लिए सादर प्रणाम लिख सकते हैं, साष्टांग दंडवत प्रणाम लिख सकते हैं। आपसे छोटा है उसके लिए आप शुभाशीष लिख सकते हैं, खुश रहो, ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करे। और पत्र के अंत में प्राप्तकर्ता के परिवार, माता पिता को प्रणाम या प्रेम सूचक शब्द आपको लिखना है, जैसे अपन ने अभी लिखा था। ये था आपका। अब आपके होते हैं कार्यालय पत्र। अब कार्यालय पत्र का भी एक आपको उदाहरण बताऊंगा और एक नमूना आपके सामने रखूंगा कि आपको क्या क्या लिखना है। कार्यालय पत्र होते क्या है? जो सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने उच्चस्थ या अधीनस्थ अधिकारी या कर्मचारी को किसी सरकारी कार्य आदेश के अनुपालन में या सरकारी कार्य की सूचना के संबंध में लिखा जाता है। यदि जैसे मान लो बड़ा अधिकारी हो छोटे अधिकारी को लिखेगा तो सरकारी कार्य की सूचना के संबंध में लिखेगा, और छोटा अधिकारी यदि लिखेगा तो वो क्या करेगा कि किसी भी कार्य के अनुपालना के संबंध में वो कार्यालय पत्र लिखा जाएगा। वैसे कार्यालय पत्र है वो कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। अब 6 प्रकार के कार्यालय पत्र कौन कौन से होते हैं? देखिए, सामान्य सरकारी पत्र या सामान्य कार्यालय पत्र, उसके बाद परिपत्र, अधिसूचना, अनुस्मारक, विज्ञप्ति, कार्यालय आदेश, ज्ञापन, ये 7 प्रकार के होते हैं। 7 प्रकार के होते हैं। इनमें से हम एक तो सामान्य कार्यालय पत्र और परिपत्र, ये 2 तो हम आज पढ़ेंगे, इनके मॉडल भी देखेंगे, इनके उदाहरण भी देखेंगे। बाकी जो है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि सारे के सारे एक साथ पढ़ने से वीडियो लंबा हो जाता है। तो आइए हम इन 2 को देखते हैं कि सामान्य जो कार्यालय पत्र होते हैं उसका नमूना क्या है और परिपत्र क्या है। देखिए, सामान्य जो कार्यालय पत्र है, जैसे मान लो आपके सामने एक कोई प्रश्न है कि अपने आप को श्रीकांत जिला कलेक्टर नागौर मानते हुए संपूर्ण जिले में पर्यटन स्थल स्वच्छता अभियान हेतु बजट स्वीकृति हेतु सचिव राजस्व विभाग जयपुर को एक पत्र लिखना है। आप जिला कलेक्टर हैं और अब आप कैसे पत्र लिखेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे राजस्थान सरकार, जिला कलेक्टर कार्यालय नागौर। इसके बाद आप पत्र क्रमांक लिखेंगे। जैसे पत्र क्रमांक आप अपने कल्पना से कोई भी लिख सकते हैं। जैसे मान लो पत्र क्रमांक का अर्थ है कि जैसे मान लो ये जो क्रमांक दिए हुए हैं 148, इसका अर्थ है कि इससे पहले 147 पत्र भेजे जा चुके हैं और 9 तारीख तक 148वां पत्र ये है। इसीलिए पत्र क्रमांक लिखे जाते हैं ताकि भविष्य में भी कहीं भी यदि ढूंढना हो तो हम उसे पत्र क्रमांक के माध्यम से ढूंढ सकते हैं। 2 फाइलें होती है, पत्र आवक और पत्र जावक। पत्र आवक में आने वाले पत्र और जावक में जाने वाले पत्र। अब इसके बाद पत्र क्रमांक के बाद आप लिखेंगे प्रेषक। प्रेषक आप लिखेंगे जिला कलेक्टर नागौर। इसके बाद प्रेषित, किसको प्रेषित कर रहे हैं अपन? अब प्रेषित कर रहे हैं, इसमें जो प्रश्न है उसमें पता दिया हुआ है, सचिव राजस्व विभाग राजस्थान सरकार जयपुर। क्या विषय है? विषय आप लिखेंगे स्वच्छता अभियान बजट स्वीकृति के क्रम में। अब देखिए, मान्यवर, ये जो संबोधन शब्द है, मान्यवर, उपर्युक्त विषय अंतर्गत ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि नागौर आई छत्र के नाम से विश्व में मशहूर है। संपूर्ण नागौर जिले में कई दर्शनीय स्थल है। विगत कई वर्षों से इन दर्शनीय स्थलों की सफाई नहीं हो पाई है। सफाई अभियान के माध्यम से नागौर जिले में स्थित पर्यटन स्थलों की सफाई की आवश्यकता है। अतः जिससे सभी पर्यटन स्थलों की छवि पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़े तथा सैलानियों को और अधिक आकर्षित कर सके। साफ सुथरे होंगे तो और अधिक आकर्षित कर सके, साथ ही किसी प्रकार की कोई बीमारी भी नहीं पनपे। इसके 3 उद्देश्य हैं। आगामी 20 जुलाई से संपूर्ण जिले में पर्यटन स्थल स्वच्छता अभियान का शुभारंभ माननीय मंत्री महोदय द्वारा किया जाना है। अतः आपसे सादर निवेदन है कि आप इस संबंध में आवश्यक बजट यथाशीघ्र जारी करने का कष्ट करें, कष्ट फरमावें, जिससे कि अभियान का सुचारू संचालन किया जा सके। बहुदीय जिला कलेक्टर नागौर, यहाँ पर आपके साइन होने हैं, आपके हस्ताक्षर होने हैं। ये था आपके सामान्य कार्यालय पत्र, जो कि हर कार्यालय द्वारा चाहे उच्चस्थ है चाहे निम्नस्थ है। जैसे ये उच्चस्थ को लिखा गया था राजस्व विभाग को, ये कार्यालय पत्र था। अब कार्यालय पत्र का नमूना क्या है? देखिए, कार्यालय पत्र में क्या क्या लिखा जाता है। कार्यालय पत्र में ये लिखा जाता है, देखिए, कार्यालय पत्र में जैसे कार्यालय का पता लिखा जाता है और इसके बाद पत्र क्रमांक लिखा जाता है, दिनांक लिखी जाती है, प्रेषित किसको किया जा रहा है वो लिखा जाता है, और उसके बाद संबोधन अभिवादन होता है, पत्र का यहाँ संदर्भ होता है,
इसके बाद पत्र का उद्देश्य यानी विषय वस्तु, जो समाचार अपन अभी लिख रहे थे वो लिखना होता है। फिर पत्र का समापन किया जाता है कि जैसे आपसे निवेदन है कि आप इस कार्य को आवश्यक कार्रवाई हेतु आपके साथ सादर प्रेषित है। संलग्न दस्तावेज यानी आप इसके संबंध में क्या कोई सबूत लगा रहे हैं तो वो भी लिखना है। इसके बाद शिष्टता सूचक शब्द जैसे बहुदीय लिखना है, आपके साइन होने। उसके बाद पत्र क्रमांक और दिनांक लिखने होते हैं। फिर आप प्रतिलिपि किसको भेज रहे हैं, 1, 2, 3 जैसे सचिव विभाग जयपुर, और इसको आप भेज रहे हैं तो वो भी आपको लिखनी है। फिर आपको हस्ताक्षर, यानी इसमें हस्ताक्षर है वो 2 होते हैं। तो ये यानी ये जो नमूना है वो सभी प्रकार के जो पत्र हैं उन सभी प्रकार के पत्रों में काम आएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए अपन पढ़ेंगे परिपत्र। परिपत्र क्या है, परिपत्र की परिभाषा क्या है, परिपत्र क्या है। परिपत्र देखिए, परिपत्र में अपन पढ़ेंगे कि परिपत्र जब कोई एक पत्र एक साथ अनेक व्यक्तियों, विभागों, शाखाओं को भेजा जाता है तो उसे परिपत्र कहा जाता है। एक साथ अनेक व्यक्तियों को भेजना या शाखाओं को भेजना। इस प्रकार का पत्र केंद्रीय कार्यालय द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालयों को या एक कार्यालय द्वारा विभिन्न शाखाओं या अधिकारियों को लिखा जाता है। एक जो बड़ा कार्यालय है वो अपने छोटे कार्यालयों को एक साथ लिख सकता है। जैसे देखिए परिपत्र जो है वो क्यों लिखा जाता है। परिपत्र किसी एक मसले को एक साथ अपने अधीनस्थ अथवा अन्य संबंधित कार्यालय व्यक्तियों को अवगत कराने का उद्देश्य होता है। परिपत्र एक सामान्य पत्र के रूप में भी हो सकता है। परिपत्र देखिए 3 रूप, सामान्य पत्र के रूप में हो सकता है, ज्ञापन के रूप में हो सकता है और एक आदेश के रूप में भी हो सकता है। किंतु विशिष्ट अधिकारियों के नाम से संबोधित होता है। जो अधिकारी, जिन अधिकारियों के जिन विभागों को लिखा जाता है वहां उनके अधिकारियों को नाम लिखा जाता है। जैसे मान लो संपूर्ण राजस्थान के कलेक्टरों को लिखा जाता है तो समस्त जिला कलेक्टर राजस्थान। जैसे विश्वविद्यालयों को लिखा जाता है तो समस्त उप कुलपति या कुलपति विश्वविद्यालय राजस्थान। जिनको भी परिपत्र लिखा जाता है, या जैसे मान लो विद्यालयों के जो प्रधानाचार्य हैं सभी, उन सभी प्रधानाचार्यों को लिखा जाता है तो समस्त प्रधानाचार्य, जैसे जिले के नाम से है तो जिला नागौर, समस्त प्रधानाचार्य राजस्थान, यानी समस्त जिलों के जो प्राचार्य हैं उनको भी लिखा जा सकता है। जैसे देखिए उनके परिपत्र का अर्थ है कि परिपत्र जारी करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर जो नीचे होते हैं, और प्रतिलिपि जिन जिन को प्रेषित की जानी है उनका उल्लेख पृष्ठांकन के रूप में अवश्य होना चाहिए। एक साथ अनेक व्यक्तियों को पत्र भेजे जाने का कारण पत्र, यानी पत्र संख्या एक साथ लिख देते हैं। जैसे मान लो पत्र संख्या, आप पत्र क्रमांक है वो 275 से 310, इसका अर्थ है कि आपने यहाँ पर 35 व्यक्तियों को या 35 अधिकारियों को, 35 विभागों को आपने भेजा है। परिपत्र का नमूना क्या है, देखिए परिपत्र कैसे लिखा जाता है। परिपत्र जैसे मान लो आपके पास कोई प्रश्न है कि स्वयं को शासन सचिव प्रशासनिक विभाग विनोद मानते हुए समस्त जिला कलेक्टरों को कोविड-19 नियंत्रण हेतु अपने जिले में कर्फ्यू लगाने के पुख्ता प्रबंध करने हेतु एक पत्र लिखना है और संपूर्ण जिला कलेक्टरों को लिखना है। संपूर्ण जिला कलेक्टरों को लिखने के लिए आपको क्या करना है, देखिए किस प्रकार लिखेंगे। उसे हम लिखेंगे सबसे पहले राजस्थान शासन सचिव, राजस्थान शासन सचिव प्रशासनिक विभाग, फिर आप क्रमांक लिखेंगे, यहाँ पर जयपुर लिखेंगे। प्रेषित किसको, समस्त जिला कलेक्टर राजस्थान, यहाँ पर आप दिनांक लिखेंगे। वैसे प्रेषित और दिनांक आप अपन देख ही रहे हैं, नमूने में अपन ने देखा ही है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे विषय। विषय क्या है इसका, विषय इसका होगा कोविड-19 नियंत्रण हेतु कर्फ्यू। अब आप लिखेंगे महोदय राज्य में कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा संपूर्ण राजस्थान में कर्फ्यू लगाने हेतु परिपत्र जारी किया जा रहा है। संपूर्ण राजस्थान में कर्फ्यू लगाया जाना है। आगे देखिए, तो इस निम्नलिखित कार्य तुरंत प्रभाव से अग्रिम आदेश तक प्रतिबंधित रहेंगे, यानी ये कार्य अब नहीं होंगे। कोई भी व्यक्ति घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध, किसी भी प्रकार के वाहन या हवाई यात्रा पर प्रतिबंध, सभी प्रकार के उत्सव विवाह आयोजन से संबंधित प्रतिबंध, और भी आप कई जो प्रतिबंध है, जो भी प्रतिबंध देना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। और अपन ने अभी पढ़ा था उसमें कि नीचे आप उसके बाईं और उसके हस्ताक्षर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा जाता है आज्ञा से विनोद शासन सचिव राजस्थान सरकार। ये आपका हुआ परिपत्र। आप परिपत्र का यहाँ पर नमूना देख सकते थे, नमूना भी वैसे बनाया हुआ है, वो आगे देखेंगे। जय हिंद, जय भारत। सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा बनाए गए जो लेसन है, मेरे द्वारा बनाए गए जो पाठ हैं, वो आपके भविष्य में और आपके बहुत अधिक मददगार होंगे, आपकी सफलता को निखारने में आपके सहायक होंगे। तो आप अधिक से अधिक व्हाट्सएप नंबरों से और अधिक से अधिक
आप इस चैनल से जुड़ें ताकि हम एक बहुत ही अच्छा एक विद्यालय स्थापित कर पाएँ, हम एक ऑनलाइन स्कूल बनाएं जिसमें हम इन 5 विषयों का बहुत ही अच्छा अध्ययन करें। तो अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, एक बार पुनः हार्दिक आभार कि आप सभी ने मेरे जो लेसन है वो इतने